नमस्कार मित्रों, संस्कार वाणी में आपका स्वागत है, जहां हम धर्म, इतिहास और पुराणों की अनसुनी कथाएं भक्ति, श्रद्धा और सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय है महाभारत का अद्भुत प्रसंग, कर्ण के दिव्य कवच, कुंडल और इंद्र के रहस्य की कथा। आइए आरंभ करते हैं। कर्ण का दिव्य कवच कुंडल। महाभारत कथा में अद्भुत प्रसंग। महाभारत का योद्धा कर्ण जन्म से ही ईश्वर प्रदत्त दिव्य कवच कुंडल से युक्त था। उनकी माता कुंती ने देवर्षि दुर्योधन को वरदान के रूप में प्राप्त वक्र चक्र यज्ञ से सूर्य देव को आवाहन किया, जिससे गोद में लक्ष्मण समेत उत्पन्न बालक को कर्ण नाम दिया गया। किंतु इससे पूर्व कुंती ने सूर्य देव से वर मांगा था कि उनका पुत्र कवच कुंडल से युक्त हो, यानी अविनाशी बने। महाभारत वन पर्व में वर्णित है कि सूर्य ने यह वचन दिया, तेरे पुत्र के कर्ण कुंडल और कवच अमृत से बने होंगे, उसका कवच अविनाशी रहेगा। इस प्रकार कर्ण जन्मते ही अमृताभिधान कवच कुंडल धारण किए थे, जिसके कारण वह युद्ध में अमर प्रतापी प्रतीत होते थे। बाद में स्वयं कर्ण को वसुधा, वसुसेन नाम से पुकारा गया, पर जब इंद्र के हाथ इनको दान में दिया तो उनका नाम कर्ण, चीरने वाला, पड़ा। दिव्य कवच कुंडल की शक्ति और महत्व। कवच कुंडल अमृत के बने होने से कर्ण अविनाशी थे। महाभारत की कथा में कहा गया है कि यही कवच कुंडल होने के कारण कर्ण को कोई भी अस्त्र भेद नहीं पाता था। श्री कर्ण स्वयं कहते हैं, मेरा कवच मेरे शरीर से जन्मा है और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं से मैं अविनाशी हूँ, इसलिए इन्हें मैं नहीं दे सकता। इन दिव्य वस्त्रों ने कर्ण को जन्मजात रक्षा दी थी, अतः उन्हें जितने भी प्रतापशाली शत्रु मिले वे सब पर विजय पाते रहे। उनकी इस अश्वत्थात्मा रक्षा कवच और कुंडल की महिमा को बाद में स्वयं कर्ण की माता कुंती ने भी शोकगीत श्री पर्व में स्वीकार किया। वह भार्गव वंशज सूर्यपुत्र कर्ण कर्ण कुंडल आदि दिव्य अलंकरणों के साथ ही जन्मा था। इंद्र का छल और कर्ण की महादानशीलता। कुंडल कवच को पाने की इच्छा से इंद्र ने छलपूर्वक बौने ब्राह्मण वसुधा भगवान के सूत रूप वाले के रूप में कर्ण से भिक्षा मांगी। सूर्य ने स्वप्न में कर्ण को पूर्व सूचना दी थी कि दानशीलता में अग्रणी उनका पुत्र अकस्मात इंद्र द्वारा परीक्षा में डाला जाएगा। जब इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के सम्मुख प्रकट होकर कहा, हे महाबल, यदि तुम सत्यनिष्ठ हो तो अपने जन्मजात कवच कुंडल मुझको दान कर दो। कर्ण ने विनम्रता पूर्वक पहले तो इनकार किया। उन्होंने समझाया कि उनका कवच जनित कवच तथा अमृत जनित कुंडल होने के कारण वे अमर हैं, अतः इनके बिना वे शीघ्र शत्रुओं के हाथ लटक जाएंगे। कर्ण ने ब्राह्मण से कहा, यह अमृत स्त्रोत कवच कुंडल पाकर मैं अविनाशी हो गया हूँ, इसलिए इन्हें देना मेरे लिए असंभव है। इंद्र ने आस्था नहीं हारी और कर्ण को बहुत से वैभव देने का प्रस्ताव देकर कहा, जो तुम्हें दान में दे दूं वह सब ले लो, परंतु अमरत्व का यह कवचजन दान करो। अंततः कर्ण ने इंद्र की अटल इच्छा देख ली। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे इस दान की खुशी है, परंतु मेरी माँ कुंती ने मुझे सत्यनिष्ठ दानवीर होने का व्रत कराया है। यदि आप स्वयं ब्राह्मण बनकर आकर कह रहे हो तो मेरा यह महादान पूरा होता रहेगा। अंततः इंद्र ने वासवी शक्ति नामक दिव्य अस्त्र देने का वचन देकर यह वरदान संपन्न किया। इंद्र ने कहा, तुम मुझे अपने कवच कुंडल दे दो और इस एक चमत्कारी अस्त्र को ले लो। यह शक्ति एक ही शत्रु को नष्ट करके वापस आ जाएगी। कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन का घातक प्रतिवाद समझकर स्वीकार किया। महादान कवच कुंडल का त्याग। आखिरकार कर्ण ने बिना किंचित विलाप या कातर भाव व्यक्त किए अपना कवच कुंडल कटकर ब्राह्मण वास्तव में इंद्र को दे दिया। महाभारत में वर्णित है कि कर्ण ने अनमोल रक्त से भीगे इस कवच कुंडल को चित्ता कर डाला और कोई चोट लगते नहीं देखी। सोने के समान चमकीले तन वाले इस नायक ने प्रसन्न मन से कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने कवच कुंडल आपको अर्पित करता हूँ, बस मेरी देह को कुरूप न होना। इंद्र ने आश्वासन दिया कि कटे हुए शेष भाग से भी कर्ण का तन दोबारा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएगा। इस महान दान से ही कर्ण को कर्ण नाम मिला, अर्थात जो अपने कवच को चीर दे। इंद्र के हाथ यह कवच कुंडल पहुंचने पर उनकी खुशी की सीमा न रही और उन्होंने वासवी शक्ति कर्ण को प्रदान की।
बाद में कर्ण ने इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग भी किया। गंधर्ववंशी राक्षस घातक शक्तिशाली घटोत्कच को उसने इसी एक बार प्रयोज्य अस्त्र द्वारा पराजित किया। परंतु लतीस्तन कर्ण के पास अर्जुन के विरुद्ध युद्ध के लिए और कोई भी अद्भुत अस्त्र नहीं बचे, जिससे अंततः अर्जुन ने उसे मार डाला। पात्रों की भूमिका। इस कथा में प्रधान पात्र हैं सूर्यदेव, कुंती, कर्ण, इंद्र और कृष्ण। सूर्य कर्ण के आचरण से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को वरदान दिया कि उनके पुत्र को कवचकुंडल प्राप्त हो। बाद में सूर्य ने चेतावनी दी कि इंद्र आकर कवचकुंडल मांगेगा, किंतु कर्ण ने अपनी दानशीलता का व्रत नहीं टेका। कुंती उन्होंने पहले अपने आराध्य सूर्य से पुत्रार्थ वर मांगा और बाद में युद्ध से पूर्व पुत्र कर्ण को कभी क्षति न पहुंचने का श्राप स्त्री पर दिया। इंद्र अर्जुन के पिता होकर भी उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु छल किया। ब्राह्मण बनकर इंद्र ने कर्ण का कवचकुंडल प्राप्त किया और बदले में कर्ण को वासवी शक्ति दी। इंद्र की इस चतुराई ने अर्जुन को महायुद्ध में जीत दिलाने में योगदान दिया। कृष्ण स्वयं शत्रु रहते हुए भी भगवान कृष्ण ने धर्म की विजय का मार्ग दिखाया। इंद्र ने कर्ण से संवाद में कहा कि जिस वीर को तुम मारना चाह रहे हो वह श्री कृष्ण द्वारा संरक्षित है। युद्ध नीति के लेखक श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि कर्ण को मारकर धर्म की स्थापना की जाए। कर्ण दानवीर कर्ण की महानता इस प्रसंग में मुखर होती है। उन्होंने ऋषि साधु को एक असाधारण अनुग्रह दिया और अपने व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मण इंद्र को कवचकुंडल अर्पित कर दी। उनके इस त्याग ने उन्हें धर्मपरायणता का आदर्श पुरुष बना दिया। महाभारत में वर्णन एवं महत्व। यह दिव्य प्रसंग महाभारत के वन पर्व में विस्तृत है। साथ ही स्त्री पर्व में कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि कर्ण जन्म से ही कवचकुंडलधारी थे। कर्ण पर्व में भी करुणापूर्ण कथा का उल्लेख है। कुछ पुराणों जैसे विष्णु पुराण में करुण कथानक के अन्य आयाम मिलते हैं, किंतु मूलतः महाभारत के ये पर्व ही मुख्य स्रोत हैं। धार्मिक दर्शन और युद्ध नीति की दृष्टि से यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दानशीलता का आदर्श कर्ण ने अपनी अमरता की जिम्मेदारी त्याग कर दान को सर्वोपरि रखा, जिससे दानशील व्यक्ति की महानता पर प्रकाश पड़ा। धर्म की विजय हेतु अधर्म, धर्म की रक्षा के लिए इंद्र द्वारा किया गया छल, कवचकुंडल छीना एक युक्ति था ताकि धर्मपुत्र अर्जुन की रक्षा हो सके। इस प्रकार धर्म की सफलता हेतु वक्रनीति का सहारा लेना महाभारत में अनुमत माना गया। युद्ध नीति में परिणाम कर्ण की अमरता का कारण रहने वाला कवच खो जाने से अर्जुन का साहस बढ़ा। दूसरी ओर कर्ण ने वासवी शक्ति से भयंकर राक्षस घटोत्कच को मारकर अपने मित्र दुर्योधन की रक्षा की। परिणामतः यह तर्कसंगत खेल महाभारत के धर्मयुद्ध के लोकहित की विजय सुनिश्चित करता है। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे भक्त और वीर अपने धर्म एवं व्रत के प्रति परम निष्ठावान रहते हैं। कर्ण का महादान और इंद्र की युक्ति दोनों ने मिलकर अंततः धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। काव्यगाथा में यह प्रसंग भक्तिरस और श्रद्धा सम्मिश्रित शैली में वर्णित है, जहां भगवान की लीला, वीरता और धर्म का समन्वय पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रस्तुत होता है। तो मित्रों, यह थी दानवीर कर्ण के दिव्य कवच कुंडल की पावन कथा। अगर इस कथा में आपको नया ज्ञान या भाव मिला हो तो इसी भाव को आगे बढ़ाइए और बताइए कि आपको कर्ण के त्याग का कौन सा पहलू सबसे अधिक स्पर्श करता है। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय सनातन।